देवऋषि नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं तो वहां एक घटना हुई। एक युवती दोनों हाथ उठाकर पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय। हे महात्मा जी जरा ठहरो ठहरो महाराज, मेरी चिंता को दूर करो महाराज। हाँ, बड़ी दुखी होकर के पुकार रही है, बाबा ठहरो, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मेरी चिंता को सुनो महाराज। नारद जी ने युवती की पुकार सुनी वृंदावन में और ठहर गए। नारद जी महाराज उस युवती के पास गए और जाकर के देखा कि उसके पास में दो बूढ़े वृद्ध पुरुष बेहोश पड़े हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। दो वृद्ध पुरुष हैं, बूढ़े हैं और अचेत पड़े, होश में नहीं। नारद जी देख रहे अन्य स्त्रियां भी वहां पर साथ में बैठी हुई और भी वहां पर बैठी हुई। नारद जी कहने लगे, हे देवी आप कौन हो? बड़ी उदास हो, रो रही हो, पहले अपना परिचय बताओ देवी। तुम्हारे पास में दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? और अन्य स्त्रियां आपके पास बैठी हैं, ये कौन है? और कौन सा संकट ने तुम्हें घेरा है जो तुम रो रही हो? पहले परिचय दो देवी। और युवती कहने लगी, बाबा अहम भक्तिरिति ख्याता इमे ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। बाबा अहम भक्तिरिति ख्याता, बाबा मैं भक्ति देवी हूं, तीनों लोकों में मेरी ख्याति है। हाँ, पूरे संसार में मेरी ख्याति है। हाँ, इमे में तनियो मतो, और ये दोनों मेरे बेटा हैं। अब नारद जी ने देखा मैया तो युवा है, जवान है, अब बेटा बता रही है बूढ़े हैं। भक्ति देवी कहने लगी, बाबा ये दोनों मेरे बेटा हैं, इधर जो बेहोश पड़ा है ये मेरा बेटा ज्ञान है, और ये सामने इधर जो बेहोश पड़ा है, अचेत पड़े हैं दोनों बेटा, दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी जब से कलयुग आया, धीरे 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 मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और अचेत हो गए। हाँ, कलयुग का प्रभाव, लोगों में चतुराई बहुत ज्यादा है पर ज्ञान शून्य होता जा रहा है।
ज्ञान शून्य होता जा रहा है, चतुराई ज्यादा है। सो ज्ञान कलयुग में बूढ़ा हो गया, अचेत हो गया। और यही हालत वैराग्य की है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, अपने निजी स्वार्थ के लिए चाहे जो करने लग जाता है। जीवन में वैराग्य नहीं है। मानव जाति ज्ञान और वैराग्य को छोड़कर कुछ दूसरा ही करने लगी है। तो कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के दोनों बेटा बूढ़े होकर अचेत पड़े। और भक्ति देवी कहने लगी, नारद जी, मेरे साथ में जो स्त्रियां बैठी हैं, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है बाबा। देखो मेरे ठीक बगल में जो बैठी हैं, ये गंगा मैया हैं, स्वयं गंगा जी हैं। साकार रूप से सब मेरे साथ रहती हैं। हाँ, ये गंगा जी हैं, ये यमुना जी हैं, ये सरयू जी हैं, ये नर्मदा जी हैं, गंडकी ये सामने बैठी हैं। जिनके जल के स्पर्श मात्र से, स्नान मात्र से मनुष्य के सारे मैल ताप धुल जाते हैं, वहां पवित्र नदियां साकार रूप लेकर मेरे साथ रहती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडकी, सरयू आदि। नारद जी ने देखा, अहो भाग्य, श्री धाम वृंदावन में भक्ति देवी के दर्शन हो गए। समस्त देवियों के दर्शन भये। भक्ति कहने लगी, नारद जी, जब से कलयुग प्रारंभ हुआ, मैं भी बूढ़ी हो गई थी, मैं भी जर्जर हो गई थी, मेरा शरीर भी वृद्धावस्था में जाकर सूखने लगा। पर जब से वृंदावन आई, वृंदावन धाम में वास किया, तो वृंदावन धाम के प्रभाव से, धाम के प्रभाव से मेरा बुढ़ापा दूर हो गया और मैं युवा हो गई, जवान हो गई। प्यार से बोलो राधे राधे। नारद जी कहने लगे, वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे देवी, वृंदावन के संयोग से इस कली काल में तुम्हारा बुढ़ापा दूर हो गया। ए धाम धन्य है, भक्तिर्नृत्यति, जहां गली गली में भक्ति नृत्य करती रहती है, या भगवान की भक्ति नाचती रहती। भक्ति देवी कहने लगी, बाबा मेरे को यही दुख सताए रहता है, यही कष्ट मुझे सताए रहता है। मेरे दोनों बेटे बुढ़े होकर अचेत पड़े रहते हैं और ये भारी पीड़ा मुझे सताती। और मां का स्वभाव होता है, मां अपने आए कष्ट को सह लेती है, क्योंकि मां है। सहने की क्षमता प्रभु ने बहुत दी।
लेकिन ममता की मूर्ति माँ अपने बेटों को दुखी नहीं देख पाती, अपनी संतान की दुर्दशा नहीं देख पाती और दुर्दशा देखकर ज्यादा दुखी हो जाती। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े। भक्ति देवी इसी दुख से दुखी होकर परेशान रहती हैं, मन में यही क्लेश बना रहता है और माँ है सो बेटों की दशा देखकर दुखी आंसू बहाती। अब जरा बोलिए, सोचिए कौन है दुखी? भगवान की भक्ति। कथा का भाव समझिए। जो भक्ति श्री राधे जो श्री राधे श्री राधे हरि बोल, बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भगवान की भक्ति जो अनंत अनंत जीवों का, अनंत अनंत लोगों का दुख दूर करती है, वो भगवान की भक्ति स्वयं दुखी है ना। संसार क्लेशों से मुक्ति देने वाली भक्ति, संसार दुख से मुक्ति देने वाली भक्ति, चाहे हनुमान जी की भक्ति करें, चाहे मां दुर्गा की भक्ति करें, चाहे भगवान राम की भक्ति करें या श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करें, जब मनुष्य भक्ति करने लगता है तो उसके कष्ट ताप मिटने लग जाता है। अब जरा सोचिए, संसार के दुखों को भगाने वाली भक्ति आज खुद दुखी होकर कलयुग के आने पर रो रही है। हाँ, तो प्यारी ये कथा का भाव दर्शाता है कि धरती पर या दुनिया में सदा सुखी कोई नहीं रहा। जो भगवान की भक्ति त्रिलोकी का दुख हरती है, वहां भी सदा सुखी नहीं रह पाई। और हमको दुख मिल जाए तो कोई ज्यादा लंबी या ज्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हम और आप जी रहे हैं, इस दुनिया में रहकर तो भगवान की भक्ति भी दुखी हो गई समय आने पर। ये प्रमाण है कि यहां सदा सुखी कोई नहीं रहता प्यारे। ये प्रमाण है यहां सदा ना सुख रहता है, ना ही सदा दुख रहता है। इस प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ सब बदलता है, स्थिर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है, और प्यारे ना बचपन स्थायी है, ना जवानी स्थायी है। अब बुढ़ापा तो स्थायी है ही नहीं। सब जानते हैं बूढ़े हैं, जन कब चले जाएं। हाँ, स्थायी यहां कुछ नहीं होता। प्यार से बोलो राधे राधे। अब नारद जी महाराज भक्ति के दोनों बेटों को जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम
रे वैराग्य प्रबोध्यता। अरे ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। हाथों से हिला डोला के जगा रहे, पर ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं, जगे ने। फिर श्री नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्यों को जगाने के लिए वेद सुनाए, चारों वेदों को सुनाया, वेदों की ध्वनि सुनाई, वेदांत सुनाए, गीता जी का पाठ सुनाया बार बार। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु। वेद वेदांत और गीता का बार बार पाठ सुनाया उन्हें जगाने के लिए, लेकिन स्थायी रूप से ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, नहीं जागे। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करना होगा। आकाशवाणी ने सुनाया। अब नारद जी ने सोचा, चारों वेद सुना दिए, वेदांत सुनाया, गीता जी का बार बार पाठ सुनाया, अब बाकी क्या रह गया? वह सत्कर्म कौन सा है जो वेदों से भी अलग है, वेदांत से भी अलग है? आकाशवाणी ने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। अब देवऋषि नारद जी ने भक्ति देवी को समझाया, हे देवी, शोक को मन से हटाओ और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो। कृष्ण चिंतन में जब मन लग जाता है तो जो है संसार क्लेश सताते नहीं है। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुख गमिष्यति। और मैं तुम्हारे दोनों बेटों को जगाने का प्रयास करूंगा, चिंता ना करो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल पड़े। नारद जी का मन बहुत उदास है। भक्ति देवी के दुख को देखकर नारद जी भी दुखी हो गए। तीनों लोगों को सुख देने वाली, संसार के क्लेशों को हरने वाली भक्ति देवी है, आज वह खुद दुखी है। वो ज्ञान वैराग्य सो चुके हैं। कलयुग का प्रभाव मानव जाति में ज्ञान और वैराग्य अचेत होते जा रहे हैं। वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने बताया? नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों से चर्चा करते हैं और सारी जगह जाकर लालसा है कि पता तो लगे वो सत्कर्म है कौन सा जो आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी ने बहुत प्रयास किए, स्वयं परम ज्ञानी है नारद जी। और भैया भगवत कृपा से देवऋषि नारद जी भ्रमण में थे, सनकादिक ऋषियों से मुलाकात हो गई। सनक, सनंदन, सनातन
सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हाँ, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया। सनकादिक ऋषि बोले, हे देव ऋषि, आप बहुत उदास हैं। इतनी उदासी आपके मुखमंडल पर छा रही है। हाँ, आप जैसे बैरागी पुरुष को उदासी का कारण क्या हो सकता है? तब नारद जी ने सारी पिछली कथा सुनाई, घटना बताई और कहा, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं, अचेत पड़े हैं, भक्ति देवी पीड़ित परेशान मन है। और आकाशवाणी ने मुझे कहा कि सत्कर्म करना पड़ेगा। मैंने 4 वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता जी का बार बार पाठ सुनाया, तो वो सत्कर्म कहाँ रह गया? कौन सा है, क्या है? सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी चिंता मत करो, हम बताएंगे वो सत्कर्म क्या है, हमें मालूम है। तो देव ऋषि हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव आप दया करके बताओ। सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद जी सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद्भागवतालापा सतुगीता सुकादिभिः। नारद जी, सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बड़ा सत्कर्म नहीं। समस्त सत्कर्मों का एक बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। बोले जी सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद्भागवतालापः, ज्ञान यज्ञ है श्रीमद्भागवत कथा। सतुगीता सुकादिवी जो सुखदेव मुनि ने गाई है। हाँ, सत्कर्म का अर्थ है ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान का यज्ञ है, ये कथा मात्र नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है। और देवऋषि इस ज्ञान यज्ञ के करने से कलिकाल में ज्ञान और वैराग्य दोनों जाग जाएंगे। तब नारद जी ने कहा, 4 वेद सुनाए मैंने, नहीं जागे तो भागवत कथा से कैसे संभव है? सनकादिक ऋषि बोले, सुनो, जैसे गन्ने का सार है शक्कर माने चीनी, और जैसे वृक्ष का सार है फल, वृक्ष का सार है उसका फल, गन्ने का सार है चीनी, और जैसे दूध का सार है घी, इसी भांति वेद रूपी वृक्षों का सार रूपी फल है भागवत महापुराण। ये वेदों का सार रूपी फल है, और इसके करने से ज्ञान वैराग्य जागेंगे। तब जो है देव ऋषि नारद जी ने कहा, गुरुदेव आप ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करो, ज्ञान वैराग्य को जगाना है। अब तो भैया गंगा जी के तट पर सनकादिक ऋषि पहुंचे, कथा का आयोजन हुआ, ज्ञान यज्ञ की तैयारी हो रही है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये कथा ज्ञान यज्ञ है।
भृगु ऋषि ने प्रचार किया, तमाम कथा के श्रद्धालुओं को संदेश देकर बुलाया। अब भैया जैसे ही गंगा जी के तट पर सनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ करी, ज्ञान यज्ञ के आरंभ में ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्यों को होश आ गया, चेत आ गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत कथा की ध्वनि होते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जागे, जवान हो गए। अब तो भैया भक्ति देवी अपने दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर गंगा यमुना सरस्वती आदि नर्मदा आदि देवियों के साथ कथा पंडाल में पहुंच गई। प्यार से बोलो राधे राधे। तो जहां पुरुष बैठे थे वहां ज्ञान वैराग्य बैठ गए, और जहां माताएं जिस और बैठी वहां गंगा आदि देवियां विराजमान हो गईं कथा पंडाल में। भक्ति देवी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, आप मुझे स्थान बताओ जहां पर मैं बैठूं। सनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, हे भक्ति देवी, यहां जितने भी कथा के श्रोता हैं आप सबके हृदय में जाकर आराम से बैठ जाओ। श्रोताओं को हृदय में आसन लगा लो। अब तो भैया भक्ति देवी ने हजारों श्रोताओं को हृदय में जाकर अपना वास कर लिया। और सुनो, जहां भक्ति जागती है, जहां जिस हृदय में भक्ति पैदा होती है, उस हृदय में भगवान चले आते हैं। भक्ति भीलनी के हृदय में थी, भील जाति, यहां जाति का प्रभाव नहीं, यहां ज्ञान की बात नहीं, यहां अमीरी और गरीबी का भेद नहीं। जहां भक्ति होती है मेरे भगवान वहीं होते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे।